or yeah, take $1,000 for your Christmas gift. Merry Christmas. Wow. Thank you. He's so good. He's so generous. Yeah. Yeah. इन्हीं लोगों ने लूटा है दुपट्टा मेरा। पनोड़ी भाई क्या बोलेगी? Hey, what do you want me to put that as? Christmas gift. Okay. सूफी भैया इसे बोलते हो औकात, क्योंकि अगर तुम एम्प्लॉयज को जीतोगे तो तुम बिजनेस को जीतोगे। ये मेरी मेंटालिटीज है भाई। ये बंदी को आज मैंने $1,000 कैश दे दिया बिकॉज क्रिसमस है संडे को। तो आप जैसा कहीं एम्प्लॉय वेकेशन में जा रहे हैं कि आप यहीं पे रहेंगे? नहीं, मुझे तो ट्रिप? अरे नहीं बिकॉज ये मतलब के ये जितने भी एम्प्लॉयज है वो लोग छुट्टी पे जाएंगे ना, तो आई एम स्टक एट बिजनेस। तो बात ये है, जैसा एम्प्लॉय सूफी भैया ऐसी गिफ्ट, ठीक है। तो भाइयों देखो, इसे बोलते हैं औकात। $1,000 मतलब इंडिया के हो गए 82,000 रुपीज। हाँ, वो मैंने इनको गिफ्ट दे, थैंक्स, बाय, टेक केयर भाई। इनको मैंने गिफ्ट दे दिया, राइट। और मैं ये गिफ्ट विफ्ट के चौंचले नहीं करता हूँ भाई, मैं कैश पैसे दे देता हूँ सूफी भैया। ये गिफ्ट लेने के लिए जाओ, उसको पैक कराओ, इससे बेटर ये है भाई तुम कैश पैसे दे दो, उनको जो सही लगेगी वो लोग करेंगे उस पैसों से, राइट। तो अपना ये हिसाब होता है सूफी भाई। सूफी भाई, कुछ लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो कतई 40,000 मदरफकिंग डॉलर्स की 2 कौड़ी की कार चलाते हैं, जिसकी एवरेज भी बहुत तगड़ी रहती है, क्योंकि इन लोगों की ये मेंटालिटी रहती है कि गैस की प्राइस अमेरिका में बहुत बढ़ चुकी है, राइट। तो ये लोग जो अच्छी माइलेज वाली कार होती है 2 कौड़ी की, होंडा ले लो, फिर अपना ये दूसरा कौन सा चेवरोलेट, ये सारी 2 कौड़ी की कार लोग लेते हैं और लाइव पे आके ये बोलते हैं 40,000 की कार में बैठे हैं हम, $40,000 की। अरे भैया, 40,000 से क्या होता है बताओ? $40,000 से होता क्या है भाई? $25,000 तो मेरी जेब में पड़े हुए अभी, ठीक है। दूसरे $6,000-7,000 मेरी जेब में है, क्योंकि मेरे वॉलेट में माल घुस ही नहीं रहा है, तो क्या करूं, राइट। तो देखो भैया, बात औकात की तो मेरे सामने तुम लोग करो ही मत। लास्ट ईयर मैं 500 करोड़ का मालिक था, इस साल में ऑलमोस्ट 650 करोड़ का मालिक बन चुका हूं। तो भाई ये जितने भी लोग 2 कौड़ी की कार में बैठ के, राइट, अपने आप को मैं अमेरिकन हूं, मैं तो कुछ भी कर दूंगा भाई, तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। तुम कुछ कर भी, अच्छे से अच्छे बड्डे से बड्डे क्रिमिनल लॉयर्स मेरे टट्टे पकड़ते हैं, मेरे टट्टे चूमते हैं कि पनौनी भैया आजकल तुम कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, हमारी तो इनकम बंद हो रखी है पनौनी भैया, 2-4 को सुलटा दो पनौनी भैया, निकाल लेंगे आपको 2-4 घंटे में। तो औकात इसको बोलते हैं सूफी भैया। मुझे कोई पूछ कर रहा था, एक मिनट, बिहारी का काम क्या टैप ठंडी वंडी लग रही है क्या तुमको यार? रजाई वजाई ओढ़ के बैठो आराम से। थोड़ी सी लगती है, थोड़ी सी नहीं लगती है। I'm so hot. मुझे सूफी भैया कोई पूछ कर रहा था, नहीं बाबू क्रिसमस है, तुम्हें गिफ्ट तो लेनी ही पड़ेगी बाबू। नहीं बाबू, ले लो बाबू। मैंने बोला भाई मैं किसी से गिफ्ट विफ्ट नहीं लेता हूँ, ठीक है। नहीं बाबू, मैं तुम्हें गिफ्ट भेजूंगी बाबू। मैंने बोला चलो भाई ठीक है। अब कोई इतने दिल से बोल रहा है तो भैया मैं सिर्फ पहनता हूँ स्पेशल एडिशन वाली चीजें, ठीक है। जो बहन जो कुछ ही पीस वो लोग बनाते हैं, वो चीजें मैं पहनता हूँ। तो भाई 2 जैकेट्स मैनू पसंद आई। एक जैकेट्स की कीमत थी $350,
दूसरे जैकेट की कीमत थी $480। भाई टोटल हो गए $700 प्लस टैक्स। मैंने भाई जैसे ही भेजा, भाई मैं नहीं हूं 600 करोड़ की मालिक, मैं तो भाई $30 से ज्यादा अफोर्ड मत कर सकती हूँ, मेरी जेब में थोड़ी इतने पैसे रहते हैं। कोई $30 का 2 कौड़ी का जैकेट है तो बोलो, मैं बेच दूंगा। मैंने बोला अच्छा। मैनू बोला मैनू नहीं चाहिए, ऐसे जैकेट मैं बेंचो गार्बेज कर देता हूँ विंटर के बाद। सही बात है, सही बात है। और पंकज भाई, वैसे सूफी भाई ये बाबू बाबू में स्कोप बहुत अच्छा है। हाँ मेरा बाबू, मेरे बाबू ने ताना पाया। रुको, ताता थैया सुनो। क्या बात है। क्या दुपट्टा मेरा, वाह वाह। वाह यार वाह, बड़ी खुशी सी हो रही है देख के। वाह, ये मोर है क्या? ये मोर नाच रहा है क्या? ये मोरनी है, मोरनी। अच्छा मोरनी। तो ये पीछे देख लो, तबला दर 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 दर, हारमोनियम देखो बाबा, घुंघरू देखो, घुंघरू। घुंघरू में तो दिल आया। पनौड़ी भाई, ये आप भी ये वाला फंक्शन अटेंड किए कि नहीं किए? ये वाला घुंघरू घुंघरू वाला। ये वाला मेरी मतलब कि मैंने ऐसा सुना था कि अपना जो ये नवाबों वाला कौन सा शहर है इंडिया में, नाम भूल गया मैं। लखनऊ। हाँ, मैंने ऐसा सुना था कि लखनऊ में आज भी मुजरे चलते हैं। तो मैंने 1-2 बार सोचा, मैंने इंक्वायरी भी की, लेकिन मुझे वहां से ऐसा पता चला कि वो भाई काफी जमानों पहले चलता था वो मुजरा बुजरा, जैसे बहन चो तकिया बकिया लेके बैठे, वो तांबे के ग्लास में शराब बराब पी रहे हो और सामने वो तुम्हारे सामने वो रसिया बाई बैठी हुई है और वो बोलती होगी कि ये बंदा सबसे अमीर है, जरा उसके सामने जाके 4-5 ठुमके लगाओ। तो भाई ऐसे भी शौक मुझे है, लेकिन अब वहां पे वो चीज बंद हो चुकी है, तो अब क्या करे बताओ। पनौड़ी भाई, पूरे दुनिया में सबसे अच्छा अगर मुजरा चलता है तो पाकिस्तान में चलता है, और जो पाकिस्तान की मुजरा करने वाली औरतें हैं, हाँ। वो आजकल पूरी दुनिया में घूम रही हैं। मतलब क्या आपको बात अमेरिका कर- में भी दिखेगी। हाँ मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यार, ऐसा मत बोलो यार, हम जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो आपको वो जो वहां की पाकिस्तान की मुजरे वाली है, वो आपको पूरे विश्व के कोने कोने में मिलेगी। आपके पनौड़ी भैया, अमेरिका में भी हो सकती है। ये आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा मैं भी करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बाजार है जिसको बोलते हैं हीरा मंडी, जैसे अपने दिल्ली में ना, हाँ पाकिस्तान में हीरा मंडी। राइट। और पनौड़ी भैया, आज का जो हमारी कहानी का मेन किरदार है वो भी हीरा मंडी से है। और पनौड़ी भैया, हाँ, और उसके साथ एक कड़ी के साथ एक कड़ी और जुड़ेगी। उस किरदार का नाम है अकबर लंगड़ा। और अकबर लंगड़ा पनौड़ी भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग और मादर चौथ किरदार है भाई। अकबर लंगड़ा और जो हमारा कहानी का मेन किरदार है, गोल मोल की कहानी, ये उसके सामने मैंने आप पब्लिक के सामने पिक्चर रखी है, आपने देखी उसकी पिक्चर। अब पब्लिक नीचे से करके बताएगी कि ये कौन है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी कहानी का दूसरा पात्र, मतलब दूसरा चैप्टर, जिसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस हैं। पहले नीचे कमेंट का इंतजार करते हैं। हाँ, अकबर लंगड़ा भाई, चलो भैया। उसको अकबर चर्सी बोलते हैं, अकबर चर्सी, बट मेन उसका जो नाम है जो मशहूर है वो अकबर लंगड़ा के नाम से। हीरा मंडी। प्राउड फील हो रहा है यार कि आप लोगों के साथ में हिस्ट्री जानने का मौका मिल रहा है और आप लोग एग्जाम्पल भी दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यार। हाँ अच्छा, देखो भाई बात ये होती है कि यार लोगों ने मुझे अपनी दुआओं से मुझे सराहा। लोगों को मैंने हजारों रुपये, हजारों लाखों रुपये मैंने आज तक डोनेट कर दिए, सबको पता है ये बात, ठीक है। मेरी औकात का तकाजा कितना है
वो सबको पता है मेरी औकात का तकाजा कितना है वो। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया कि मैंने आई एम ऑल द टाइम डाउन टू अर्थ गाय। मुझे लोग गाली भी बोलते हैं तो मैं हंस देता हूँ। लोग मुझे माँ की गाली बोलते हैं, बहन की गाली बोलते हैं तो मैं हंस देता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ गाली देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी टाप यहाँ पे बैठी हुई है, अब मैं टाप को ये बोलूंगा कि बेबी कपड़े उतार दो, भाई ये बंदी 2 मिनट में कपड़े उतार देगी। राइट भाई, उसको बोलते हैं इज्जत को लूटना, ओ सॉरी इज्जत देना। राइट, जब कल एक बंदा आया था पाकिस्तान से, सुपी भैया, मेरी लाइफ पे, वो बंदे ने झाड़ू लगा के दिखाया। सोचो, वो बंदे ने ये सुबह की लाइफ पे वो बंदे ने ये बोला कि पनौड़ी भाई मैं कॉलेज की कैंटीन में 2 कौड़ी का वेटर हूँ। तो मैंने बोला भैया झाड़ू लगा के दिखाओ, उस बंदे ने झाड़ू लगा के दिखाया। सोचो, डाउन टू लंड आदमी था, डाउन टू अर्थ आदमी था यार वो तो। हाँ, तो जैसे ये हमारी टाब है, ये मेरी फैन है, मेरी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्योर हिंदी में ताबड़तोड़। ये बंदी मेरी ताबड़तोड़ फैन है। राइट, ये बंदी को मैं बोलूंगा कि ताप शूट, तो भाई ताप किसी की भी माँ चोद देगी। भाई ऐसे मेरे बहुत सारे फैन हैं इंस्टाग्राम में, जो मेरी एक गुहार पे किसी के भी अकाउंट पे चढ़ जाते हैं। ये लोग कुछ भी कर देते हैं और ये लोग फिर बोलते हैं मुझे कि पनौनी भैया हमने माँ चोद दी है, काम हो गया आपका। ठीक है, तो अब सोचो अगर मैं 2 कौड़ी का होता, वो मैं हूं एक्चुअली, बट जो मेरी बकचोदिया है, मेरी जो एक मेरा बोलने का जो स्टाइल है, मेरी जो स्पीच है, वो स्पीच लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों ने पास्ट में मुझे डीएम्स किए हुए हैं, गिरा हुआ इंसान, कि आप जो गाली देते हो ना, वो गाली सुनकर हमें फीलिंग्स आती है, हम लोग वो गाली सुनकर ही सारी चीजें करते हैं पनौड़ी भाई। सोचो, तो इतनी मजबूत गालियां, इतनी ताबड़तोड़ बकचोदी। भाई ताब तुम मुझे बताओ कि इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा बकचोद इंसान कौन है, सच बताना। बकचोद? हाँ, पनौड़ी, व्हाट द फक आर यू थिंकिंग बहनचोद? इतना सोचने की जरूरत है क्या? पनौड़ी ऑफ कोर्स। मुझे एक नया नाम मिला है आपके थ्रू, तो क्या मैं वो नाम बोल सकती हूँ? हाँ, यहाँ पे हाँ, बोलो बोलो। मतलब उस नाम में कितनी सच्चाई है। लोग मुझे मैं अभी मोहित मदान की लाइव पर थी, दादा नहीं, मैं 5 मिनट रुकी थी, मुझे उससे काम था। हाँ, तो देन मैं नीचे उतर गई, पर मेरे लिए एक बहुत ही गंदे कमेंट आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, जिससे कि मेरे रिश्ते पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, देखो आपकी तरफ मैं राकिब आज से नहीं हूँ, बहुत तरफ से हूँ। आप हम लोग मैं वो बात सुनो, मैं वो बात क्लियर करता हूँ। भाई देखो लवेश भाई, ये बंदी के साथ मेरा कुछ भी नहीं था ना, तो हमारा वीडियो कॉल पे कुछ ऐसा कुछ हुआ। हमारी हमेशा से अच्छी दोस्ती रही, हमेशा से। ये बंदी मुझे कभी कभार फोन करती थी, महीने में 2 या 3 बार। इसके अलावा उससे ज्यादा हमारा कभी कुछ नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक बात है कि आज भी ये बंदी मुझे इतना प्यार करती है लवेश, के मैं उसको बोलूंगा कि लवेश को लात मार दे, तो ये 1 मिनट में तुमको लात मार के मेरी बाहोश में, मेरी आहोश में ये खींची चली आएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है भाई, और मैं नहीं चाहता हूं। तूने एक बार प्यार में धोखा खाया है। जो रिया नाम की लेडी थी वो तुझे लूट के चली गई, तेरे साथ बहुत ही घिनौना काम हुआ वहां पे कश्मीर के अंदर। तो मैं नहीं चाहता हूं कि एक औरत से तुम्हें दुख मिला, तो मैं चाहता हूं कि ये औरत तुम्हें सुख देगी, तुम्हें सुखी रखेगी। और ये औरत बहुत ही अच्छी है, मैं पूरे इंस्टाग्राम को बताना चाहता हूं। भाई आपको मैंने 1.5 साल में बथेरे ही बार गालियां बोली, बथेरे ही बार मैंने इसकी इज्जत की नीलामी की। भाई ये बंदी ने हमेशा हंस के ही जवाब दिया मुझे, ये बंदी ने कभी भी मुझे गाली नहीं दी। पर पनौड़ी भाई आपके ऊपर एक जुर्म लगा है, मतलब लोग बहुत ज्यादा आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सोशल मीडिया में इस समय। हाँ, और इसके लिए आपके पास एक लीगल नोटिस भी आया है, मुझे पता चला है कि आप भोसड़ा देख के भाग जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं।
यस। तो कहीं आपने ऐसा ये कुछ टैप के साथ तो नहीं किया है? नहीं 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 नहीं, मैंने टैप के ओके। साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और जहां तक बात भोसड़ा देखने की है, तो भाइयों देखो, मैंने देखा था भोसड़ा, और वो भोसड़ा देख के मैं भाग गया। ठीक बहुत है, गंदा जुमला। ये बात में 110%, ये बात में 110% सच्चाई है भाइयों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई मैंने देखा था भोसड़ा, वो भोसड़ा देख के मैं भाग गया। अरे बाप रे। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, मैं ये मानता हूँ गिरा हुआ इंसान हाँ हाँ, कि खा के सो जाओ और मार के भाग जाओ। ये बात सही बोले। ठीक है, और भाइयों और बहनों, अमेरिका में पहला केस लगा है पनोड़ी भाई के ऊपर, और इस टाइप का कोई भी केस आज तक रजिस्टर नहीं हुआ है कि कोई भोसड़ा देख के भागा है। नहीं, तो और पनोड़ी इसमें भाई ये डिटेल को मैं थोड़ी डिटेल में बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश डालिए इसमें। कि मेरी हमेशा से एक फैंटेसी रही है, जो फैंटेसी का मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं, मैं यूज करता हूं। मेरी फैंटेसी ये है, चाहे वीडियो कॉल पे हो या चाहे प्रैक्टिकल पे हो, मेरी फैंटेसी ये होती है कि जब मेरा पानी निकलने को आता है, तो मैं सामने वाले के मुंह में छोड़ता हूं वो पानी। राइट, वो मेरी फैंटेसी रही है सालों से। टैप थोड़ा सा अमेरिका जाओ घूमने, पनोड़ी भाई से मिलो, बहुत दिन हो गए। जाना पड़ेगा। तो भोसड़ा देखने के बाद, राइट, जब सामने वाले का भी पूरा पानी निकला, पूरा पानी निकाल के दिखाया, तो इस तरफ मेरे भी फुवारे में से सफेद पानी की पिचकारियां निकलने लगी। तो मैंने सामने वाले को बोला कि ओपन योर माउथ। तो सामने वाले ने अपना माउथ ओपन किया और सारी पिचकारी घटाघट करके सामने वाला पी गया। वाओ। यस, तो ये रियलिटी है, बोला है पनोड़ी भाई? रियलिटी है, हकीकत बात कर रहा हूं मैं। हकीकत, ओके। यस, दैट इज रियलिटी, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। रियलिटी बात नहीं होती तो हकीकत, हाँ। टैप को इनकी बात सुन के इनके मुंह पे पानी नहीं आता, टैप के मुंह पे। यार ऐसा ये कुछ नहीं। हकीकत है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। भाई देखो, जब सामने वाला बोल रहा है कि भोसड़ा देख के भाग गया, राइट, तो हम भी तो रनवे नहीं है ना भाई, हम क्यों मना करें? बिल्कुल सही बात। भाई मेरी माँ जो है ना, वो चुड़ैलों की दोस्त रह चुकी है। राइट, तो भाई मैं क्यों झूठ बोलूं? बराबर। कौन सी भाई मुझे, यार ना तो मेरी बीवी है, ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, राइट, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। हाँ। राइट, तो आप इस इल्जाम को मानते हैं, तस्लीम करते हैं या नहीं इल्जाम को? बताइए, इस इल्जाम को मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, और वो खरबूजा अगर नेक्स्ट टाइम भी मेरे पे गिरने को रेडी होगा, तो मैं फिर से पानी पिलाने के लिए मैं रेडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पनोड़ी भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दोबारा वो आपको मौका देखती है तो आप फिर से भोसड़ा देख के भाग जाएंगे? ऑफ कोर्स। अरे बाप रे। अरे भाई पनोड़ी भाई को खरबूजे तो भाई कतई भाई पिलपिले और लटके हुए थे। देखो भाई, कुछ लोग ऐसे थे, ठीक है, उनको कुछ देखने को मिला नहीं, उन लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत टट्टे पकड़े, बहुत सारी चीजें की, लेकिन उन लोगों को देखने को मिला नहीं। राइट, अब वो फायदा उठा लिया, मैंने नहीं उठाया फायदा। सामने खरबूजे ने ही बोला कि मुझे तुम पे गिरना है, तो मैंने बोला भाई गिर जाओ, मैं क्यों मना करूं, मैं होता कौन हूं मना करने वाला। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? जी, मैं ये कह, खरबूजा खुद आके छुरी पे गिरा
और बाद में चिल्लाया, हाय मैं गिर गया, हाय मैं गिर गया, हाय मैं मर गया। ऐसा क्यों पनोड़ी भैया? खरबूजे का दम निकल गया, क्योंकि उसे मजा पूरा नहीं आया ना। कम से कम मजा तो पूरा देते, ऐसे कैसे छोड़ दिया? अरे ये जो खरबूजा था ना, ये हीरा मंडी का खरबूजा था, हीरा मंडी का। अच्छा, हीरा मंडी का खरबूजा था वो? ओहो, समझ नहीं आ रहा कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ रही है। हीरा मंडी, समझ गई मैं सारी बातें। हाँ। और अकबर लंगड़े की कहानी, अरे अभी तो कहानी शुरू हुई है। मुझे गाना याद आ गया, उन गलियों को, उन रास्तों को हम तो रुसवा छोड़ चले, इश्क में रुसवा। लूट के भाग चले। अब तू रुक जा, मेरा मुंह मत खुलवा। पनोड़ी भाई बैठे हैं, गिरोह इंसान भाई बैठे हैं, हमें इनको सुनना है, हमें बीच में नहीं बोलना, बिकॉज़ आवर सीनियर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को सुनना है, अपना मुंह बंद रखना है। फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा अकबर लंगड़े की कहानी, तो अकबर चरसी भी बोल। और मेरे पास है पनोड़ी तो, भाई के लिए यार मैं गाना बजाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पनोड़ी भाई मन ही मन ये गाना जरूर गाते होंगे, उसके बारे में सोच के। तो मैं जो गाना बजा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, ये पनोड़ी भाई के शब्द हैं, हम संगीत के माध्यम से बस पेश कर रहे हैं। इरशाद, अनवी भाषा में लिखा हुआ, अरे भाई जमात नु स्वाद दे देगा रे, एक बार सुनियो जरूर। तू हाई लेवल की रंडी से, मैं छोरा सूलंडदार, क्या बात है, मैं लाऊं निरोध डिलक्स रे, तेने शौक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तू तगड़े घर की रंडी से के बिच्छू तेरे चूचा ने, तू चूत मरावे गद्दा पे मैं मुट्ठी मारू खाटा पे, तू चूत मरावे गद्दा पे मैं मुट्ठी मारू खाटा पे, मैं फैन सु सस्ती रंडिया का, तू लंड चूसे अंग्रेजा के, हम सकल ते लग गए भोले रे, अरे चर्चे मारे लोड़े के, तू चिकनी रखे बोसी रे, मेरे डेरे पड़ गए झाटा में, तू चूत मरावे गद्दा पे मैं मुट्ठी मारू खाटा पे, तू चूत मरावे गद्दा पे मैं मुट्ठी मारू खाटा में। तो ये पनोड़ी भाई ये मन ही मन में ये गाना पेश कर रहे थे, मैंने गाने के माध्यम से लोगों को सुना दिया है। जबरदस्त। सिंगर बनाने वाले को उठा लिया जाए। नोटी ब्लू। हाँ भाई, क्या यार गाने में एक बोल था मुट्ठी मारू खाटा में, तो क्या आप कैमरा बंद करके कुछ ऐसा करने चले गए थे क्या सूफी? हाँ। और सुनो भाई, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पनोनी को बोलो मेरा नाम लेके मुझे कुछ बोले। तो बाबू, सोना, जानू, मोना, डार्लिंग, रुक तो जाओ, पेशेंस तो रख लो। हम नाम देके नहीं, हम नाम देके भोसड़ा खोल देंगे कुछ दिन में। अरे इतनी आराम से, अभी तो चाचा पहला पैग पिया है, अभी पूरी बोतल बाकी है और पूरी रात बाकी है। मैंने पहले कहा था अपना फोन चार्ज करके रखना और अपना नेट भी चार्ज करके रखना। इस साल का सबसे ज्यादा मजा देने वाली जो कंट्रोवर्सी है, आपका उसमें स्वागत है भैया, कतई। और इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान की हीरा मंडी की दर 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 वाली हीरा मंडी की रंजी, उसकी कहानी आपको विस्तार से सुनाऊंगा, थोड़ा सब्र करो। एक चैप्टर प्रूफ के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और पुरानी पिक्चरें सब दिखाएंगे। भाई मैं तो ये वेट करके बैठा हूँ सूफी भैया के एक बार उसके फोन से कुछ चीजें वायरल हो। मैं सारा सेटअप रेडी करके बैठा हूँ, बस एक बार उसके फोन से कुछ चीजें वायरल हो बेटा। ये भाई
जेलें काटी हुई है हमने अमेरिका में। टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क के पेपर में हमारा बड़े बड़े फोटो आए हुए हैं, समझे। मैं तो वेट करके बैठा हूं कि कब कुछ बातें उसके फोन से लीक हो और वायरल हो। मैं तो यही वेट करके बैठा हूं। ये इंडिया तो है नहीं भैया, जैसे तुम कंप्लेन कर सकते हो ऐसे हम थोड़ी चूतिया है। करो बेटा, तो पनोड़ी भाई, वायरल बाद में दिखाते हैं तुम्हें। तो पनोड़ी भाई वायरल होगा तो क्या होगा, उसमें वो भोसड़ा दिखा रही होगी और आप भागते हुए दिख रहे होंगे। तो इज्जत तो मेरी गई ना भाई, इज्जत तो मेरी जाएगी। लोग बोलेंगे साला नल्ला भोसड़ा देख के भाग गया, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ले बाबू ने ताना क्या चौधरी मेरे बाप। सॉरी ब्रो, एक सोल्ड आउट। आई गेटिंग टुमारो। भाई मैं तो पूरा भरा पिया बैठा हूँ पनोड़ी भाई, तो मेरा मुंह खुलेगा। सुपू भैया मैं इस फोन से ऐड होता हूँ क्योंकि ये मेरा मेन फोन है, मुझे कुछ फोन कॉल्स करना है। मैं अभी स्टोर पे आया, मैं ऐड होता हूँ 5 मिनट में। हाँ ठीक ठीक ठीक। मजा आ तो देखा आपने, ये थी भैया पिक्चर, ये थी पिक्चर लाहौर के बाजार का नाम बता, टैब हीरा हाँ, मंडी। हीरा मंडी। इसके भी तो पुराने ताल्लुकात है वहां से। नहीं, मेरे को कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर रॉन्ग कॉल लग गया, आई एम सॉरी। पनोड़ी भाई झूठ बोले कि पनोड़ी भाई ने कभी मुजरा नहीं देखा है। नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने मुजरा देखा है, मतलब यह अमेरिका कोई में बात नहीं, देखा आप तो है। मुझे डीएम कर लेना, मैं मुजरा दिखा दूंगी। उस घुंघरू नहीं है मेरे पास। अरे पनौड़ी भैया ने पहले से हीरा मंडी का मुजरा देखा थे। नहीं, हाँ, सिर्फ देख इनके तो। लिए लाइव शो अवेलेबल। भाई मैंने पनौड़ी हाँ आप बताओ कैसे मुजरा और कैसे शिवास रिगल की बोतल, और यही गाना चल रहा था। पनौड़ी भैया किस्सा सुनाओ सबको भाई, मजा आएगा। भाई मैं एक दिन मतलब कि यहाँ पे स्टोर पे ही खड़ा था, ठीक है, और बहुत ठंड थी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैंने सोचा भाई एक आध दो पैक लगा लेता हूँ। भाई ठंडी से मैं ठिठुर रहा था, मेरा पूरा बॉडी तन बदन मेरा कांप रहा था। मैंने बोला चलो भाई एक दो पैक लगा लेता हूँ मैं। यार जैसे ही मैंने एक दो पैक लगाए और मुझे मेरे फोन पे भाई वीडियो कॉल आया, ठीक है। अच्छा हाँ तो जैसे ही मुझे वीडियो कॉल आया, वो वीडियो कॉल को मैंने पिक किया और सामने से मुझे ये पूछा गया है कि भाई क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि यार बस कुछ नहीं, ऐसे ही ठंड है तो आज थोड़ा बैग लगा रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, ठीक है। तो भाई सामने वाले ने मुझे ये बोला कि तुमने आज तक कभी मुजरा देखा है। मैंने बोला यार मुजरा तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं यूजुअली जब मन होता है तो मैं स्ट्रिप क्लब में जाता हूँ, वहां पे तो वो पोल डांस होता है, मुजरा तो होता नहीं है। लेकिन हाँ मेरी ख्वाहिश रह चुकी है ऐसे कि भाई मैं मुजरा देखूं। तो सामने वाले ने बोला कि आई कॉल यू इन 15-20 मिनट्स, ठीक है। मैंने सोचा भाई कुछ काम होगा, मैंने बोला चलो जी ठीक है। भाई 20 मिनट बाद जब फोन आया, भाई कतई ब्रा और निक्कर में और पैरों में घुंघरू। ओहो, हाँ वो लहंगा चोली कुछ नहीं था पनौड़ी? क्या हुआ? लहंगा चोली नहीं था उस पे? नहीं, प्राइवेट वीडियो कॉल थी ना सुपी भैया। ओके। अरे लहंगा चोली में भोसड़ा थोड़ी दिखता है यार। अरे शेयर करो वीडियो वालों, तुझे बहुत मजा आने वाला है। आज लाइव चलने वाली खतरनाक,
शेयर करी, लाइव शेयर कर। अच्छा भाई गिरा इंसान भाई, अभी देखना इस फ्यूजन होगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन होगा भाई, क्लासिक और अंग्रेजी का फ्यूजन होगा, स्टाइल होगा बिल्कुल देसी, गाना चलेगा बिल्कुल देसी। ओहो, पनोड़ी भैया आओ ना भैया, कहानी सुनाओ हमें। प्रॉब्लम यही होती है सूफी भैया कि ये क्रिसमस टाइम है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो फिर एक वो जो लय होती है ना वो टूट जाती है मेरी। हाँ, रिदम पूरा खत्म हो जाता है इसके हाँ, कारण। अभी इस साइड लाइन लग गई है। हम लोग संभाल लेंगे वैसे पनोड़ी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे। खिलाड़ी भैया यार हमारे पनोड़ी भैया, तो ऐसे वैसे थोड़ी। भैया आज कचौड़ी के साथ भैंचो दारू पीता हूँ यार। मैं कचौड़ी, कतई खतरनाक कचौड़ी लेके आया था मैं उसे, आधा किलो, इलाहाबाद से आई है मेरी कचौड़ी, इलाहाबाद से, और बहुत ही टेस्टी खस्ता कचौड़ी है। और गिरा इंसान भाई, हाँ हाँ, जब आप आओ तो मुझे बताना, आपको भी भेजूंगा मैं। पक्का पक्का पक्का। हाँ, हाय और भाई पनोड़ी भैया, हाँ। आप जल्दी अपनी वो मुजरे वाली कहानी सुनाओ भाई, हम सबका मूड बना हुआ है भाई, पूरा सेट करो हमारा मूड। मुजरे वाली कहानी मैं सुनाता हूँ सूफी भाई, लेकिन यहाँ पे यार पहले पैसे भी तो छापने रहते हैं ना यार। छाप लीजिए पनोड़ी भाई, तभी मुजरा वाली आपसे कांटेक्ट करेंगी, नहीं तो कांटेक्ट भी नहीं करेंगी। खा लो यार, तुम चावल दाल खा लो यार। भैया ये इलाहाबाद की कचौड़ी आई है। आप खा सकते हैं चाहे तो। सूफी भैया आप किसी को ऐड कर लो यार, मेरी इधर लाइन लग चुकी है। अब लोग नीचे बोर होते रहेंगे, किसी और को ऐड कर लो, ठीक है? मैं नीचे बैठा हूँ। ठीक हाँ, ठीक ठीक। इसीलिए मैंने लोगों को बोला कि ये क्रिसमस ओवर हो जाने दो, उसके बाद देखो मैं नाम लेके माचो दूंगा, मेरे जांट का अरे बाल फाड़ के कोई दिखा दे। आप जाओ, हम किसी और की नाम लेके भी बात करेंगे, आप जाओ, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। हम नया, अभी हम हीरा मंडी। अरे खिलौनों की कमी है क्या? खिलौने और है अपने पास, कोई भी खिलौने को उठा लीजिए। हाँ, गिरा इंसान भाई, बहनचोद मजा आ जाता है यार। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, नया किस्सा। पनोड़ी भैया आप जाओ, काम वाम करो। हाँ, मैं सूफी चलाना भाई बहुत बिजी हूँ आज यार, समझो क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस खत्म होने दो भाई, मैं ऐसा भोसड़ा खोल दूंगा, ठीक है? कि बहन का लौड़ा घर से बाहर निकलना है ना, कांपने लगेंगे लोग। ठीक है, चलो बाय। बाय बाय बाय। आराम करनी है, नींद है।